हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के लैब में यूज किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिनका यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, यानी किसी ऑब्जेक्ट को स्टेराइल करने के लिए, माइक्रोब्स फ्री करने के लिए। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लेमिनार एयर फ्लो को डिस्कस किया, उसके बारे में 2 नंबर में या 5 नंबर में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। हमने हॉट एयर ओवन को भी डिस्कस किया, उसके बारे में भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, और 5 नंबर में भी। आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी या डिफरेंट लैब्स के अंदर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है ऑटोक्लेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके घरों में प्रेशर कुकर होते हैं, ठीक उसी तरह से, उसी के प्रिंसिपल पर यह भी बेस्ड है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग प्रेशर कुकर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इसी तरह से आपको दिखाई पड़ता है। इसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑटोक्लेव की, वो इसी प्रकार से होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि ऑटोक्लेव क्या है, कैसे ये काम करता है। देन उसके बाद आप लोग इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, यूजेस, ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पेपर में जब रिटन कॉपी होगी उसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा। आप लोग नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। अगर 50 वर्ड में एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 5 नंबर में आपसे सेक्शन बी में पूछा जाता है, तब आप लोग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, यूजेस, डेफिनेशन, डायग्राम सब आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वैसे तो ऑटोक्लेव जो है डिफरेंट लैब्स के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो है माइक्रोबायोलॉजी के लैब में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव क्या है? ये जो है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन होती है, जिसमें कि मॉइस्ट हीट का यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, चीजों को माइक्रोब्स फ्री करना हो, बैक्टीरिया फ्री करना हो, कंटेमिनेटेड फ्री करना हो, तो हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? मॉइस्ट हीट का। और ये जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया के जैसे स्पोर्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उसको पेनिट्रेट करने की जो शक्ति है वो ज्यादा होगी, तो वो जो है सेल को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, या बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, इन सब की सेल को ये डिस्टर्ब कर देता है। अब आपका यहां पर क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के कंपैरिजन में इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कैसे ज्यादा हो गई? अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल को समझाता हूं। जैसे ये ऑटोक्लेव है, ठीक है। ऑटोक्लेव में आप करते क्या हो? बेसिकली इसके अंदर आप लोग पानी को बॉईल करते हो, पानी को आप उबालते हो। बॉईल करोगे तो क्या होगा? जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पार करेगा तो पानी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, भाप बनने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जब वो बॉईल होगा तो हीट जनरेट होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे इंक्रीज करती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। वाटर वेपर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्राई हीट के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर रहती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। जितने भी लैब के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं या ग्लासवेयर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, उन सभी को ब्राउन पेपर में कवर कर दो, उसको रैप कर दो। जितने भी आपके ग्लासवेयर्स होते हैं, एक ब्राउन कलर का पेपर होता है, उससे आपको इसको अच्छी तरह से कवर कर देना, रैप कर देना है। देन उसके बाद आप लोग ऑटोक्लेव के चैम्बर में रख दीजिए, और फिर उसके बाद इसका जो प्रोसीजर होता है नॉर्मल, उसको आपको फॉलो करना है, और वो जो है स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। प्रैक्टिकली जब आप किसी चीजों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, यूज करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस अलग रहता है। थ्योरेटिकली बस ये है कि इंफॉर्मेटिव रहता है, इससे हमें पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं ऑटोक्लेव को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊं, तो आप जैसे देखोगे ये एक सिलिंड्रिकल वेसल्स होती है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, एक सिलिंड्रिकल वेसल्स आपकी तरह आपको दिखाई पड़ेगी। ये जो जितने भी मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, जिसमें कि आपका ऑटोक्लेव भी इंक्लूड रहता है, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करोगे तभी ये चल पाएगा, बिना
बिना बिजली के काम नहीं करेगा। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस सिलिंड्रिकल वेसल में यानी इस ऑटोक्लेव में ऊपर की तरफ आपको एक प्रेशर मीटर भी दिखाई पड़ता है जो अंदर के चैम्बर का प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं पता होगा तो ये जो है ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रेशर आपको मेंटेन करना है अंदर। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है सेफ्टी वाल्व भी रहती है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर हाई हो गया है और आपको नहीं पता चला तो आप एकदम से प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस सेफ्टी वाल्व को भी ओपन कर दो, खोल दो, बहुत सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, अनवांटेड जो प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे ऑटोक्लेव के अंदर एक रबड़ भी होती है जो कि सीलिंग का वर्क करती है ताकि अंदर से भाप बाहर ना निकले। जैसे आप लोग प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं रबड़ भी आप लोग लगाते हैं ताकि अंदर की जो भाप है वो बाहर ना निकले। अदरवाइज क्या होगा, आपके ऊर्जा का लॉस होगा, आपके हीट लॉस होगा। इसलिए इसका यूज किया जाता है इस रबड़ का, ताकि अंदर से जो वेपर होगा वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऑटोक्लेव का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका यूज आप करते हैं, मैंने आपसे बताया कि लैब के अंदर काफी सारे टेस्ट ट्यूब रहते हैं या पीपेट्स रहते हैं, पेट्री डिश होते हैं, बॉटल्स होते हैं। तो अगर आपको उन्हें कंटामिनेटेड फ्री करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का आप लोग यूज मत करना जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन या इंस्ट्रूमेंट होता है दैट यूजेस प्रेशराइज्ड स्टीम टू स्टरलाइज आइटम्स, जिसमें कि हम जो है प्रेशराइज्ड स्टीम का यूज करते हैं चीजों को स्टराइल करने के लिए। एंड एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स। जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उन्हें एलिमिनेट करना हो, उन्हें मारना हो, किल करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग और भी कहां कहां पर होता है उसके बारे में भी लिख लीजिए। जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी अगर हमें स्टेराइल करना हो तो वहां पर यूज किया जाता है। लैब इक्विपमेंट को अगर हमें स्टेराइल करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है या माइक्रोब्स फ्री करना है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। कल्चर मीडिया या सिंपल ट्यूब्स होती हैं, पीपेट्स होते हैं या मेडिकल वेट्स होते हैं, उन सभी को अगर आपको बैक्टीरिया फ्री करना है, कंटामिनेटेड फ्री करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में स्टूडेंट्स। द ऑटोक्लेव इज ए सिलेंड्रिकल वेसल्स हैविंग ए डबल वॉल अराउंड ऑल पार्ट्स। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जो अंदर से पूरी तरह से खोखली रहती है। अपर साइड को छोड़ करके पूरा जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसके सभी पार्ट्स में डबल वॉल प्रेजेंट होती है। द बेस ऑफ द इनर सिलेंडर इज कॉनकेव। इसका जो इनर सिलेंडर का जो बेस होता है वो कॉनकेव रहता है। विच कंटेन वाटर, जिसमें कि आप पानी को भरते हैं बॉईल करने के लिए। द वेसल इज हीटेड बाय इमर्जन हीटर। इमर्जन हीटर की मदद से आप इसे हीट करते हैं। प्रिंसिपल के बारे में यदि हम बात करें, यानी ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में आपको लिखना है। द प्रिंसिपल यूज्ड हियर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। स्टीम के यानी गैस के टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना है इन ए क्लोज्ड सिस्टम दैट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। और क्लोज सिस्टम का काम कौन कर रहा है, ऑटोक्लेव, जो कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। राइट, लेट मी रिपीट अगेन। द प्रिंसिपल यूज्ड हियर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम गैस। जो स्टीम गैस होती है या जनरली आप लोग पानी को गर्म करते हो तो जो भाप निकलता है उसी की बात हो रही है। एक क्लोज सिस्टम में आप उसको जब बंद करके रखते हो तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। द वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स मोर एग्रीगेटेड दैट इंक्रीज देयर पेनिट्रेशन कंसिडरेबली। यही जो है इसके पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है माइक्रोब्स के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है पेनिट्रेट करके। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर। द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज इफ द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। राइट, प्रोसीजर के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में आपको लिखना है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इनसाइड द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी को रख देना है या डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोक्लेव को जैसे आप लोग ओपन करते हो तो उसका जो बेसल पार्ट रहता है वो कॉनकेव रहता है, उसी में आपको पानी को भरना होता है ताकि पानी जो है आप भरोगे तो वो बॉईल करोगे तभी जो है वो भाप पूरे चैम्बर के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि पानी को आपको उसमें रखना है। फिर उसके बाद द मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन। आपको उस मटेरियल को भी रखना है उसके अंदर जिसका आप स्टरलाइजेशन करना चाहते हो, जिसे आप माइक्रोब्स फ्री करना चाहते हो। द लीड ऑफ ऑटोक्लेव शुड बी टाइटेंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। जो स्क्रूज होते हैं उनको आपको अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं ताकि ऑटोक्लेव से कहीं से भी स्टीम जो वेपर होता है वो बाहर ना निकले। देन उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है, प्लग को स्विच ऑन कर दो, वो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 13 मिनट स्विच ऑफ द करंट, आपको उसको स्विच ऑफ कर देना है। इसके बाद जो ऑटोक्लेव होगा वो आपका कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। द लीड इज ओपन। लीड को ओपन करने के बाद आप अपने मटेरियल को, क्योंकि आपका मटेरियल अब स्टेराइल हो चुका है, बैक्टीरिया फ्री हो चुका है, यानी जितने भी माइक्रोब्स है
सब के सब मर चुके हैं, तो आप उसे अब लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इसका प्रोसीजर रहता है। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि देखिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि सभी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही होगा। ठीक है, मैं एक नॉर्मल कंडीशन आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ऑटोक्लेव के अंदर 109 डिग्री सेल्सियस आपने हीट दिया, तो इससे 5 psi प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। अगर आप 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो लगभग 10 psi प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। अगर आपने 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो ऐसे में लगभग 15 psi जो प्रेशर है वो जनरेट होता है। टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है और आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें प्रिकॉशंस के बारे में, यानी जब आप इसका यूज करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए, उन सब के बारे में बात करते हैं। द लेवल ऑफ वाटर शुड बी चेक बिफोर द ऑपरेटिंग। जब आप इसे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि आपका जो वाटर लेवल है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें पानी आपको ऑटोक्लेव के अंदर पूरा नहीं भरना है। ठीक है, एक लेवल होता है पानी को भरने का। स्टीम कितना जनरेट होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा स्टीम होगा, और जितना ज्यादा स्टीम होगा वो जो है प्रॉपर वर्क करेगा। द एयर शुड बी कंप्लीटली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द ऑटोक्लेव एंड द स्टीम मस्ट हैव एक्सेस टू मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड। यही बात मैंने आपको ऑलरेडी जो बताई है वही यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आपको आई प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है जब आप इसको यूज करते हो। इसके अलावा लैब के अंदर आप जाएं तो कोट पहन कर जाएं। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, अदरवाइज आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। देन इसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें तो लेट मी रिपीट अगेन। एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टराइल करना हो, उनका स्टरलाइजेशन करना हो तो इसका यूज किया जाता है। लैब इक्विपमेंट, कल्चर मीडिया या सैंपल ट्यूब्स होते हैं, पीपेट्स होते हैं या मेडिकल वेस्ट होते हैं, उन सभी को स्टराइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, द ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू स्टराइल यूजुअल नॉन कार्बोहाइड्रेट मीडिया, ब्रोथ्स एंड अगार मीडिया, contaminated media, prawns, rubber tubing, rubber gloves, etc. This type of sterilization is also used in the commercial canning of fruits and vegetables and also in order to manufacture sterilized milk. Right? तो स्टूडेंट्स इनमें इसका यूज किया जाता है। बस आपको बेसिक्स याद रखना है कि ऑटोक्लेव जो होता है, जब आप इसमें पानी को बॉईल करते हो तो इससे एक हीट जनरेट होती है और वो जो वेपर रहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, ड्राई हीट के कंपैरिजन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो ज्यादा होगी। अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि वो उसके सेल को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, इजिली पेनिट्रेट करके खत्म कर देगा, किल कर देगा जितने भी माइक्रोब्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया ऑटोक्लेव के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।